अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इमरान शाहीन और मैं आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ एक ख़ास नए मौजू के साथ। मोहतरम भाइयों और अजीज दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि अभी चंद दिन पहले रमज़ान के आगाज़ के ऊपर ओमान की हुकूमत ने आलम इस्लाम के मशहूर स्कॉलर और बहुत बड़े मुबल्लिग़ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को अपने मुल्क में सरकारी दौरे पर मदऊ किया था और वो वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद उन्होंने 23 मार्च और फिर 25 मार्च को मस्कत के अंदर दो बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया, जिनके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। तो उनके आने से पहले इंडिया की गवर्नमेंट को जब ये खबर पहुंची कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वो सल्तनत ऑफ ओमान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ रब्ता किया और शदीद एहतजाज किया कि आप हमारे मुजरिम को अपने मुल्क में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बड़ी इज्जत दे के बुला रहे हैं, तो इसको आप हमारे हवाले करें। और उसके बाद फिर इंडिया के मीडिया ने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया और उनके चैनल्स ने दिन रात ये वावेला किया कि जो सल्तनत ऑफ ओमान है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को अपने मुल्क में पहुंचते ही फौरी तौर पर गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद इंडिया के हवाले किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिर उनको सरकारी प्रोटोकॉल में बड़ी इज्जत के साथ मस्कत में ठहराया गया। और उसके बाद उनके दो बड़े प्रोग्राम हुए और उन प्रोग्रामों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने शिरकत की और इतने बड़े पैमाने पर ना किसी के लिए आज तक इंतजाम हुए ओमान के अंदर। जो लोग मस्कत के अंदर मुकीम है उन्होंने बताया कि वहां पे इतना बड़ा आज तक किसी भी बाहर से आने वाले आलम दीन का कोई बड़ा इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं हुआ। और फिर उनके लेक्चर्स को सुन के वहां पे दर्जनों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, खवातीन ने इस्लाम कबूल किया और इंडिया की गवर्नमेंट रोती पीटती चीखती रह गई कि सल्तनत ऑफ ओमान ने क्या किया। सल्तनत ऑफ ओमान देखिए टोटल है कितनी सारी, 45 लाख लोगों का ये मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, तो उसने इतनी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। इससे पहले कतर की गवर्नमेंट ने यह मुजाहरा किया था जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था और उन्होंने अपने मुल्क के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को दावत दी। उन्होंने वहां पे मुख्तलिफ अवामी इज्तिमा से खिताब किया और वहां पर भी और पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब 2016 से लेके अब तक वो मलेशिया के अंदर मुकीम है। तो मलेशिया के अंदर उनके मुकीम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन लगा रखा है, उनका रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है, इंटरपोल से रब्ता कर रखा है, उनके शनाख्ती कार्ड और उनके पासपोर्ट को मनसूख कर दिया गया है, उनके इदारों पर कब्जा कर लिया गया है, उनके जितने तबलीगी मिशन थे वो बंद कर दिए गए हैं। और इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट उनके पीछे बहुत बुरे तरीके से पड़ी हुई है और वो जिस मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट वहां पर रब्ता करती है और कोशिश कर दिया कि उनको वहां पे जगह ना मिले और वो गवर्नमेंट जो है उनको गिरफ्तार करके उनके हवाले करे। कतर के साथ भी ऐसा ही हुआ और ओमान की गवर्नमेंट के साथ भी ऐसे हुआ, लेकिन दोनों मुल्कों ने इंडिया की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। हम दोनों मुल्कों को खराज तहसीन पेश करते हैं और खासतौर पर सल्तनत ऑफ ओमान को, जिन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ डॉक्टर साहब को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उनकी इतनी इज्जत अफजाई की और उनके हाथों अल्लाह के फजल से 20 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम की इज्जत और तौकीर में इजाफा हुआ, सल्तनत ऑफ ओमान की इज्जत में इजाफा हुआ। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के दुनिया के अंदर दुश्मन है उनके मुंह काले हुए। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बाकी मुसलमान मुल्कों को भी ये जुर्रत दे, अल्लाह ताला वो वक्त लाए कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में भी तशरीफ लाएं और इसी तरीके से वो दुनिया भर में जाएं। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का आप देखिए कि ज़र्फ कितना बड़ा है। उन्होंने ओमान के अंदर जब ये खिताब किया तो उन्होंने वहां पे कहा कि मैं मोदी के लिए हिदायत की दुआ करता हूं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मेरे रास्ते में जितनी रुकावटें डालने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, मेरी हिफाजत की और मैं अल्लाह के दीन का काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। हम डॉक्टर साहब के लिए दुआ गो हैं और सल्तनत ऑफ ओमान के लिए भी हम दुआ गो हैं और बाकी मुसलमानों के लिए भी ऐसी तौफीक की दुआ करते हैं ताकि डॉक्टर साहब का ये मिशन, अमन का मिशन और दीन इस्लाम की हिफाजत का मिशन कामयाबी के साथ चलता रहे।